हेलो बच्चों, कैसे हो? तो देखो, हमने 12th का डी एंड ए ब्लॉक जो चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है और आप उसको देख भी रहे होंगे। चलो, तो अब हम डी एंड ए ब्लॉक के अंदर उसी से आगे बात कर लेते हैं। तो बेटा, हमने लास्ट वाले लेक्चर में, ध्यान से देखें, लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ तो इंट्रोडक्शन की बातें कर ली थी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन जो था हमने कंप्लीट कर लिया था और जैसा कि आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनका हम आज क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने वाले हैं। तो ध्यान से देखते हैं वीडियो को इधर और पढ़ते जाएं बड़े आराम से। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीन क्या है? देखो, एलिमेंट्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं ऑर्बिटल्स या यूं कह सकते हैं सब शेल में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स या सब शेल में फिल करेंगे, कौन से सब शेल में पहले फिल करेंगे, कौन से सब शेल में बाद में फिल करेंगे, वो हम चेक करेंगे। यस, तो चलो, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसका मतलब यह है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑलमोस्ट कुछ एक को छोड़कर उन सब पर यह फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है। देखो, यहां पर आता है एक्स। अब ये एक्स क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहां होता है n-1 डी, और डी में 1 to 10 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल हो सकते हैं, और यहाँ n s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कि जो ये x है वो क्या है? वो है इनर्ट गैस। क्या है भाई? इनर्ट गैस है बेटा। इनर्ट गैस, नोबेल गैस, या यूं कह सकते हैं हम अक्रिय गैस है। इनर्ट गैस क्या है? अक्रिय गैस है, ठीक है। n- आप जानते ही हो कौन सा शेल है? पेन अल्टीमेट शेल, जिसे उपांत्य कोष कहते हैं हिंदी में। और एन का मीन आप सब जानते हो, आउटर शेल, बाह्यतम कोष। और देखो, n-1 जो पेनल्टीमेट शेल है, उपांत्य कोष है, उसके डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1 to 10, और आउटर शेल के एस जो सब शेल है, बाह्यतम कोष का एस उपकोष, उसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फिल होते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है। ये ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स पर क्या होता है? अप्लाई, कुछ एक दो एलिमेंट को छोड़कर। अगर हम बात करें यहां जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ करके एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो ध्यान से देखें। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का जो फॉर्मूला है वो है x n-1 d 1 to 10, और यहां ध्यान से देखना बेटा, ns में 0 to 2। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। कौन सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है? तो बड़े ध्यान से देखो, यहां जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ns जो है आउटर शेल का, s जो सब शेल है, s ऑर्बिटल्स, उनमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक्चुअल वाले में s में 0 से 2 हो सकते हैं, मतलब 0 भी प्रेजेंट हो सकता है किसी एलिमेंट में।
क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के दो फॉर्मूलाज पता चल गए। यहां पे ये x क्या है, ये x क्या है, वही इनर्ट गैस है। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे किस पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखो, हमारे पास कल हमने डिस्कशन किया था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 4 सीरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, 4 जो श्रेणी है उनमें हम बांटते हैं। क्लियर? अब हम एक एक सीरीज का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते जाएंगे। क्लियर? तो ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम कौन सी श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे? तो फर्स्ट जो है वो है 3D सीरीज एलिमेंट। कौन सा है? 3D सीरीज एलिमेंट। तो अब हमारे पास जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे। 3D सीरीज एलिमेंट कौन से हैं हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। लास्ट लेक्चर को आप जाएं और देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है? तो वहां से सीधे आप जाकर के फर्स्ट जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो जो 3D सीरीज एलिमेंट है वो हमने डिस्कस कर लिए कौन से होते हैं, तो हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 3D सीरीज एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एक फॉर्मूला है, उससे हम फिल कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला है AR, ऑर्गन। ध्यान से देखो, जो इनर्ट गैस X हम यूज कर रहे थे, तो 3D सीरीज एलिमेंट में वो जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है? ऑर्गन यूज होती है। और ध्यान से देखो, N-1 जो होता है वो होता है 3D। कौन सा होता है? 3D। और 3D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और आउटर जो शेल होता है N, वो कौन सा होता है? 4th। और S में 1 से 2 फिल हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये पर्टिकुलर 3D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ओनली हम 3D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल कर लेते हैं। तो 3D सीरीज जो एलिमेंट है, और देखो मैंने कल आपको बताया था कि 3D सीरीज जो एलिमेंट है उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल्स में जाता है? 3D ऑर्बिटल्स में जाता है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल्कुल 3D में ही एंटर कर रहा है। क्लियर? तो ध्यान से देखते हैं। तो 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है बेटा? स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 21। और स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है 21 है, इट मीन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? 21 है। तो चलो हम फिल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ का रूल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th क्लास में डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे उसको एक बार फिल करके सिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे तो 1s2, फिर 2s में जाएंगे। ये इनका एनर्जी का क्या है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज्यादा 2p। और देखो, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में मैक्सिमम 6। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन भी किया था। तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर आता है 3s2, 3p6, फिर आता है 4s2, और इसके बाद आता है 3D। कौन आता है बेटा? 3D। तो अब देखो 2 to 4 और 6 10 to 12, 6 18 और 2 20। अभी एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचा कि नहीं बचा? बचा। तो ये वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आप देखो बड़े ध्यान से, 3D। तो बोलो 3D सीरीज के एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा है? 3D ऑर्बिटल्स में। इसीलिए हमने इनको 3D सीरीज नाम दिया था। आया कुछ याद? तो इसी वजह से हम इनको 3D सीरीज बोल रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? 3D ऑर्बिटल्स या 3D सब शेल में एंटर कर रहा है। क्लियर? अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें और बता देता हूं। आपने अगर देखा हो, याद करो 11th में, ये वाला यहां तक देखो 2 2 4 6 10 12 और 6 18।
18 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ऑर्गन का। तो क्या मैं इसको 18 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा? AR। बोलो यस कि नो? लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब आगे देखो 4s2 और 3d1, बट मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? देखो ये 3s 3p, तो शेल जो है, थर्ड शेल, तीसरा कोष है, उसको हम एक साथ लिख दें तो देखो 3d को मैं पहले ले आऊं और 4s को बाद में, ताकि इससे आपको ये भी दिख जाएगा कि 4s कहां है? आउटर या आउटर साइड में, बाहर वाली साइड में। तो इसी को हम कौन सा शेल बोलते हैं? आउटर शेल, बाह्यतम कोष। तो बस लिखने के तौर पर हम 3d को पहले लिख देंगे और 4s को बाद में लिख देंगे। तो एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, n क्या है? आउटर शेल। n कौन है? आउटर शेल। आउटर शेल कौन है यहाँ पे? 4। 4 - 1 3, तो आ गया ना? ये देखो n, n - 1, n कौन है? 4, n कौन है? 4, 4 - 1 कौन हो गया? 3। तो बताओ इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। ये देख लो, चाहे ये देख लो, फॉलो कर रहा है बिल्कुल। तो अब बात समझ में आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होता है। देखो हम छोटी सी छोटी बात पढ़ के चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो फिर भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलो स्कैंडियम के बाद में हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। स्कैंडियम के बाद कौन आता है? टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 22। तो अब एक बात बताओ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन, वो तो सब में कॉमन होगा। तो हम अब इस पूरे को ना लिख करके वहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा ऑर्गन, अब देखो यहां पर ध्यान से देखते रहना, 4s2 तो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा था? 3d में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इसमें देखो एक और इंक्रीज हो गया, तो 3d में कितने हो जाएंगे? 2। तो यहां पर ध्यान से देखो 3d 2, और अभी देखो 4s में 2 के 2। बात समझ में आ गई? तो अब देखो ध्यान से देखते जाओ, मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फटाफट से लिखते जाता हूं। 23 वेनेडियम क्या होता है? 23। तो ये क्या हो गया बेटा? ऑर्गन। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3d 3, और ये फिर 4s2। क्लियर है कि नहीं? चलो इसके बाद वेनेडियम के बाद हम नेक्स्ट वाला क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम क्या होता है बेटा? 24 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गन। अब देखो 3d 3 के बाद में 4, और यहाँ क्या आने वाला है? 4s2। पर गजब की बात क्या है यहाँ पे? ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका सही नहीं है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब यहाँ पर क्यों नहीं है? इसका राइट क्या है? पहले मैं वो लिखता हूँ, फिर उसका रीजन बताता हूँ। इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन। 3d4 की जगह क्या हो जाता है? 3d5, और 4s2 में 4s1 हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अब देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो S और D होता है, देखो ये कौन से शेल हैं? 3D सब शेल, और ये कौन सा है? 4s। तो S और जो 4s है, जो सॉरी 3D और जो 4s है, इन सब शेल की, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ज्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण S वाले इलेक्ट्रॉन, देखो आप यहां पर क्लियर देख रहे होंगे, यहां पे एनर्जी का ऑर्डर ये हो रहा है इंक्रीजिंग। 4s की एनर्जी लो है, 3d की एनर्जी हाई है। तो देखो इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो जनरली क्या करता है? s वाला एक इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाता है? d में। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी है ट्रांजिस्ट करने की, ये ट्रांजिशन एनर्जी बहुत ही क्या होती है? कम होती है। क्लियर है? इसकी वजह से s का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है? d में शिफ्ट हो जाता है। तो यहां भी ऐसा ही हुआ है, 4s से इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया? 3d में। अब शिफ्ट क्यों हुआ है उसका भी रीजन समझो। देखो d जो ऑर्बिटल्स होते हैं, d में जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये फुल्ली फील्ड होता है। फुल्ली फील्ड का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से भर गया। और फुल्ली फील्ड जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई। फिर उसके बाद में अगर मान लो सपोज दैट डी में कितने हो? 5, तो ये क्या होता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होता है। और एक बात बताओ, हाफ फील्ड जो होता है उसकी स्टेबिलिटी फुल्ली फील्ड से तो लो होती है बट स्टेबल होता है। और इनके अलावा जो भी रिमेनिंग रह गए, D4 D3 D1 ETCs, और वो क्या होते हैं? पार्शियल फील्ड या पार्शियली
फील्ड होते हैं। पार्शियली फील्ड की स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो अब एक बात बताओ, 3D4 क्या पार्शियली फील्ड यानी कि आंशिक जो भरे हुए हैं उनके अंदर जा रहा है? अगर किसी तरह से, किसी वे से अगर ये 3D4 की जगह क्या हो जाए 3D5, तो बताओ 3D5 होते ही हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड हो गया तो स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई तो ये काम करना चाहेगा, क्यों, लो स्टेबल था, लेस स्टेबल था, उससे क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल से हाई स्टेबल ये काम सब करना भी चाहते हैं। हम भी देखो अनस्टेबल से कहां जा रहे हैं, स्टेबल ही जा रहे हैं। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी लाइफ में क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो ये लेस स्टेबल से कहां जाए, हाई स्टेबल, हाफ फील्ड में चला जाए। इसलिए देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांजिस्ट करा दिया, डी में। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो गया, ड्यू टू stability of half field d orbitals। तो ऐसा काम स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। और आगे ध्यान से देखो, जहां भी ऐसे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे वहां सब जगह स्टेबिलिटी का फैक्टर ही काम आने वाला है। आगे बात समझ में, चलो। और इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांजिस्ट कर जाते हैं। चलो बच्चा, फिर आगे देखो, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज 25। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3D4 था, तो इसमें क्या होने वाला है 3D5 और 4s2 एज इट इज हो जाएंगे, क्लियर है। फिर आता है कौन, आयरन Fe 25 के बाद 26, तो बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D5 के बाद 3D6 और 4s2। फर्दर आगे हम ऐसे डिस्कस करते जाएंगे। तो चलो बच्चों, यहां तक का हमने देख लिया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद में हम अगले वाले जो एलिमेंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो हम नेक्स्ट जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। चलो, तो ध्यान से देखते रहें इधर। तो अगला जो एलिमेंट है वो कौन सा है बच्चों, बताओ। अगला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, Fe के बाद कौन आता है, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गन। और इसके बाद में ध्यान से देखो, आप देख रहे होंगे Fe के अंदर D में 6 थे, तो कोबाल्ट के अंदर 3D में कितने हो जाएंगे, एक और इंक्रीज हो जाएगा 3D7 और 4s2, यस कि नो। फिर इसके बाद में कौन आता है, निकिल 28। तो अब डी के अंदर देखो रेगुलर इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल होते जाएंगे और इंक्रीज होते जाएंगे 4s2। फिर कॉपर आता है, कौन आता है 29 पे, कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3D9 4s2। बट गजब की बात देखो बेटा, ये सही नहीं है। वही बात अभी अभी मैंने यहाँ कॉर्नर पे आपको बताया था, याद है कि अब देखो ये D9 है, D9 ना तो फुल्ली फील्ड ना हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड है, आंशिक भरा हुआ है। तो ये क्या करेगा, अपना डी में 10 करने के लिए, और मैंने कहा था इनकी जो एनर्जी है उसमें डिफरेंस बहुत वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है। तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा, डी में। जैसे एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट होगा तो अब यहां पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्गन फिर 3D9 की जगह 3D10 और 4s1 हो जाएगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सही है। और आप देखो ये हाफ फील्ड भी नहीं है, फुल फील्ड भी नहीं है, पार्शियली फील्ड है, और पार्शियली फील्ड अनस्टेबल है। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें शिफ्ट होता है D10 फुल्ली फील्ड में कन्वर्ट हो गया, और फुल्ली फील्ड का स्टेबिलिटी, पूर्ण भरे हुए डी ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी बहुत ही क्या होती है, ज्यादा। तो बताओ ये लेस स्टेबल से कहां जा रहा है, हाई स्टेबल में। तो ये जाना चाहेगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाना चाहेगा। रीजन वही, ड्यू टू, या यूं कह सकते हैं कि ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। तो फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के कारण ऐसा हुआ है। तो देखो मैं आपको पहले कह रहा हूं, जितने भी ये चेंजेस आएंगे सब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए आने वाले हैं,
क्लियर है कि नहीं है बच्चों, समझ में आ रही बातें? तो चलो हम आगे वाला जो लास्ट है Zn, आगे वाले एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कौन है? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ध्यान से देखो बेटा, यहां 3d9 था, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d10 और यहां 4s2। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जहां चेंजेस आ रहे हैं मैंने आपको बता दिए। तो एक काम करेंगे आप, एक तो क्रोमियम का 3d सीरीज एलिमेंट में बार बार पूछा जाता है, और एक कॉपर। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनको आप बड़े ध्यान से पढ़ लें, सीख लें, याद कर लें। आगे बात समझ में? एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे। क्लियर है? तो ये 3d सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने वाले हैं वो कौन सी सीरीज के हैं? 4d सीरीज के। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलो आपने ले लिया है। हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं बेटा 4d सीरीज। तो जो 4d सीरीज एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक कर लेते हैं। तो देखो 4d सीरीज एलिमेंट, आप लास्ट वाला लेक्चर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 4d सीरीज जो एलिमेंट हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है बेटा? चलो तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं 4d सीरीज एलिमेंट का। अब देखो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो 3d सीरीज में कौन आया था? ऑर्गन। ये नेक्स्ट जो पीरियड है उसमें आ रही है 4d सीरीज, तो यहां पर कौन आएगा? क्रिप्टॉन। कौन आ जाएगा बेटा? क्रिप्टॉन। क्लियर? और यहां पर ध्यान से देखो वही n-1d और n-1, ये भी आपको बता दूं n-1, ध्यान से देखो नाम से पता चल रहा है 3d के अंदर 3d जो ऑर्बिटल्स थे वहां इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा था, तो 4d सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे बेटा? 4d में। तो यहाँ 4d हो जाएगा और 1 से 10, यस कि नो? तो 4d में 1 से 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर आउटर शेल कौन सा हो जाएगा? 5 और 5s। और यहाँ की गजब की बात ध्यान से देखो 0 से 2 आपको देखने को मिलते हैं। तो वो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इसके लिए था। यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर s में क्या होने वाले हैं? 0 होने वाले हैं। ठीक है? तो देखो बड़े ध्यान से देखते रहना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 4d सीरीज के। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है 4d सीरीज का बेटा? इट्रिडियम। और इसका एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? 39। तो आप चेक करते हैं, आ जाओ। पहले मैं इसका डिटेल से लिख के बताता हूं, फिर शॉर्ट में चलेंगे। तो देखो एनर्जी की इंक्रीजिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 और यहां आता है 4d1। चलो चेक करते हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 20, 10 30, 36, 38 और 1 39। तो हो गया 39। क्लियर? अब आप यहां से लेकर यहां तक की बात कर लेते हैं हम। यहां ये 36 हो रहे थे, और हमें सबको पता है कि जो क्रिप्टॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होता है? 36। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका हो गया? क्रिप्टॉन का। सो सिंपल। अब देखो लास्ट में वही बात, 4 वाला जो शेल है उसको हम एक साथ लिखेंगे, तो 4d को हम पहले ले लेते हैं और 5s कहां चला जाएगा? बाहर। तो बताओ क्या इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? और देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आप ध्यान से देखो, इस सीरीज के एलिमेंट में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल हुआ है? 4d ऑर्बिटल्स में। इसलिए इस सीरीज का नाम क्या था? 4d सीरीज एलिमेंट। इसी कारण इनको हम क्या कह रहे थे? 4d सीरीज। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होता है? 4d में, इसलिए इनका नाम 4d सीरीज एलिमेंट। तो आपको एक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब हम शॉर्ट में चलेंगे। फिर अगला जो एलिमेंट है वो आता है जिरकोनियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 40। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, अब हम शॉर्ट में लिखते हैं। क्रिप्टॉन तो सब में आएगा, क्रिप्टॉन तो सबका है। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है? डी में। तो यहां हो जाएगा 4d2, 4d
2 और यहां हो जाएगा 5s2, तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। फिर आता है नायोबियम 41, इसका क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन, 4d2 की जगह क्या होना है 4d3 और 5s2। पर देखो गजब की बात बेटा, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। इसमें क्या होता है वही सारी बातें, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां पर D और S की जो एनर्जी है, पहले भी हमने डिस्कशन किया है, ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है वेरी लो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहां से यहां ट्रांजिस्ट कर जाता है। तो S का एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है D में, और जैसे ही S का एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Kr क्रिप्टॉन 4d4 5s1। तो ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है करेक्ट होता है, राइट होता है। क्लियर है। अब हम अगला देख लेते हैं मोलिब्डेनम 42। क्लियर। तो इसका देखो बेटा क्रिप्टॉन, अब देखो 3 है नहीं 4 आ गया, 4 के बाद में यहां सीधा 4d4 से क्या हो जाएगा 4d5। क्लियर। और यहां हो जाएगा 5s1। क्लियर है कि नहीं है। ओके। इसके बाद TC टेक्नीशियम 43, इसका क्या हो जाएगा Kr, देखो 4d5 तो यहां क्या हो जाएगा 4d6 और यहां 5s1। तो रेगुलर अब चलते जाएंगे। फिर आता है रुथीनियम 44, इसका क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 46 की जगह 47 5s1। ठीक है। फिर रोडियम RH 45, इसका क्या हो जाएगा बेटा क्रिप्टॉन 4d7 की जगह 4d8 और 5s1। यस कि नो। इसके बाद में पैलेडियम, इसके बाद में पैलेडियम 46, इसको बड़े ध्यान से देखना, यहां क्या आएगा क्रिप्टॉन, यहां क्या आएगा बेटा 4d8 की जगह 4d9 और यहां क्या आने वाला है 5s1। बट ये इसका करेक्ट नहीं होता है। देखो याद करो, मैंने आपसे कहा था कि पार्शियली फील्ड है और हाफ फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो होगा। क्लियर है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। बट यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर पार्शियली फील्ड है और अगर एक इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट हो जाए तो ये फुल्ली फील्ड में आ जाएगा और जिसकी स्टेबिलिटी वेरी 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 हाई होने वाली है। तो ये रीजन है। और आपको मैंने बताया था D और S की जो एनर्जी है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इस एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से S का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा D में। तो इसका जो अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो क्या हो जाएगा ऑर्गन, और सॉरी क्रिप्टॉन, ऑर्गन क्या क्रिप्टॉन और 4d10 9 की जगह 4d10 और यहां हो जाएगा 5s0। तो आप देखो इसको, S में 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी। देखो S में 0 आ गया, 1 यहां था 2 यहां था। क्लियर है कि नहीं है। तो ये इसका क्या है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रीजन वही ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फील्ड D ऑर्बिटल्स, जो हमने वहां लिखा था वही स्टेबिलिटी का रीजन ही आ गया। तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल दिमाग में रखना ही है, काफी बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों। तो एक काम कर लो, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले वाले जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने वाले हैं। क्लियर है। तो चलो हम नेक्स्ट जो बच के, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर लेते हैं। चलो तो देखो अगला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ag सिल्वर, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 47। तो क्या हो जाएगा वही क्रिप्टॉन हो जाएगा बेटा क्रिप्टॉन। ठीक है। और क्रिप्टॉन के बाद ध्यान से देखो यहां D में कितना है 10, तो 4d10। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रह जाएगा 5s1 और CD 48, इसका क्या हो जाएगा बेटा क्रिप्टॉन 4d10 और 5s1 की जगह 5s2 हो जाएगा। तो
तो ये इजीली हमने इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले वाले के ऊपर चलते हैं। क्लियर है? चलो अब हम अगली जो सीरीज है उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा अगली सीरीज कौन सी सीरीज होती है? 5D सीरीज। ध्यान से देखो, अगली सीरीज कौन सी है? 5D सीरीज। तो अगली सीरीज कौन सी है बेटा? 5D सीरीज एलिमेंट है। तो 5D सीरीज जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बात बताओ, 4D सीरीज में क्रिप्टॉन आ रही थी, तो 5D सीरीज में कौन आ जाएगी? जीनोन। कौन यूज हो जाएगी? जीनोन। तो जीनोन गैस यहाँ यूज होगी। देखो 4D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन किन में फिल हो रहा था? 4D में। ये कौन सी सीरीज है? 5D। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन किन में फिल होगा? 5D में। तो 5D में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और आउटर शेल जो यहाँ 5 था तो इसमें 6 हो जाएगा, और इस बार 1 से 2 होंगे, ना कि 0 से 2। क्लियर है? चलो तो अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं? फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, ठीक है, अच्छा इसमें हम थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं। क्या? देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज और करेंगे, वो क्या होगा वो बड़े ध्यान से देखना। देखो ये फॉर्मूला काम तो आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला जिसमें 5 जो D है उनमें 1 से 10 आएंगे, और 6S है उसमें 1 से 2 आएंगे, बट इसके अंदर 4F भी आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों आता है, ठीक है। और 4F में कितने एलिमेंट होते हैं? 14। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं। तो चलो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है बेटा वो इसका क्या है? लेंथेनम। क्या होता है? लेंथेनम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। देखो अब इतना बड़ा हम लिख नहीं पाएंगे यहाँ, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो यहाँ कौन आएगा? जीनोन। जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। चलो जीनोन के बाद में ध्यान से देखो 5D और 6S, तो S में तो 2k2 क्योंकि पहले फिल होता है, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? D में। अब कई कह रहे हैं सर ये वाला जो फॉर्मूला है वो तो फॉलो नहीं हुआ। तो अब देखो ध्यान से, देखो कल लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें ध्यान से देखो बेटा, D सीरीज है, ठीक है, वो देखो 4th, 5th, 6th और 7th पीरियड में होती है। तो 3D सीरीज 4th में थी, 4D सीरीज 5th में थी, और 5D सीरीज 6th पीरियड में थी। और याद करो उसके जो एलिमेंट हमने लिखे थे, तो पहला एलिमेंट था लेंथेनम जिसका 57 होता है एटॉमिक नंबर। फिर यहां बीच में F ब्लॉक आ रहा था, और फिर हाफनियम से 72 से फिर कहां तक? Hg मर्क्यूरी तक 89 एलिमेंट फिर थे। यस कि नो? तो यहां पहले कौन आ गया बेटा? F ब्लॉक। कौन एलिमेंट आ गए? F ब्लॉक। और F ब्लॉक एलिमेंट आने का मीन क्या है? F ब्लॉक एलिमेंट आने का मीन है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुए होंगे? F में, इसलिए उन एलिमेंट्स का नाम क्या हुआ है? F ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है। D ब्लॉक एलिमेंट क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन D में फिल हो रहा था। ऐसे ही F ब्लॉक आया होगा पहले, देखो 57 के बाद में आया, तो हमें यहां दिख रहा है 57, तो 57 के पहले थोड़ी आया D, कहां आया? आफ्टर। तो लेंथेनम में तो F ब्लॉक आएगा ही नहीं ना। हाफनियम जो है उसमें कौन आएगा? F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन, या F जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे पहले। यस कि नो? क्लियर है? तो चलो अब हम नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, और अभी मैं रियलाइज भी करवा देता हूं आपको। तो लेंथेनम के बाद में कौन होता है? हाफनियम। और हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 72। और आप इसको बड़े ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हो गया जीनोन। बताओ अगर ये ही चलता सेम, तो यहां पर देखो 5D 1 की जगह कितना होता है? 2, और 6S 2 का 2 रहता। बोलो हाँ कि ना? अब आप चेक करो, देखो जीनोन तो 54 हो गया, 2 ये 56, और 2 ये 58। तो बताओ एटॉमिक नंबर तो 58 का ही हुआ, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 58 का, जबकि हमने किसका फिल किया है? 72 का। इट मीन पहले किनवे इलेक्ट्रॉन गए होंगे? F ऑर्बिटल्स में।
तो यहां पर पहले कौन आया होगा 4f, और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं बेटा 14। तो बात क्लियर है कि नहीं? तो लेंथेनम में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बट आफ्टर लेंथेनम जितने भी एलिमेंट है इस सीरीज के हैं उन सब में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यस, ओके। तो ध्यान से देखो इधर, तो हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और अब इसको देखो हम क्लियर भी कर सकते हैं, 54 और 14 68, यस, और 2 70 और 2 72, यस कि नो? तो आ गया 72, क्लियर है। तो देखो अब हम फर्दर आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आता है कौन, टेंटेलम, ठीक है। 72 के बाद 73, इसमें क्या हो जाएगा Xc। अब देखो 4f तो फिल है फुल्ली, तो 4f 14, और D में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे 6s2, बस अब करते जाएंगे। टंगस्टन 74 Xc 4f 14 5d 4 6s2, रीनियम 75 Xc 4f 14 5d 5 6s2, ऑस्मियम 76 Xc 4f 14 5d 6 6s2, इरिडियम 77 Xc 4f 14 5d 7 6s2, और यहाँ हो जाएगा Pt प्लेटिनम 78, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा Xc 4f 14 5d 6s2। पर ध्यान से देखो बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सही नहीं होता। इसमें क्या होता है वही सेम सारा कुछ, स्टेबिलिटी का खेल है। एनर्जी क्या करना है, लो करना है, स्टेबिलिटी को हाई करना है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है डी में, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ज़ीनोन, ठीक है। 4f14, इसके बाद में 5d9 और 6s1, तो ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है करेक्ट हो जाता है, क्लियर। और इसके बाद में AU, सॉरी हाँ AU 79, इसका क्या हो जाएगा Xc 4f14, और देखो 5d9 है तो अगले में 5d10 और 6s2 हो जाएगा, सॉरी 6s1 हो जाएगा। देखो इसमें 9 है तो इसमें 10 हो गए, और 1 था 1 हो गया, ठीक है। और लास्ट में कौन आता है Hg, मर्क्यूरी पारा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 80। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Xc 4f14 5d10 और 6s1 की जगह 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो हम जल्दी से अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट लास्ट जो सीरीज बची है वो कौन सी बची है बेटा 6D सीरीज, 6D सीरीज एलिमेंट। और 6D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े ध्यान से देखना। देखो 5D सीरीज में जीनोन आ रहा था, तो नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें कौन आएगा रेडॉन, और यहां 4f आ रहा था तो नेक्स्ट वाले में 5f। 6D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है 6D में, तो बताओ आउटर शेल 7 हो जाएगा, क्लियर है। और ये का ये फॉर्मूला हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने में यूज करने वाले हैं, क्लियर है। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलो अब हम इनको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं सबको, और लास्ट जो सीरीज अपनी बची है उस सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देख लेते हैं, क्लियर। चलो बच्चों ध्यान से देखो, चलो तो अब देखो 6D सीरीज एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में फिल होगा 6D में। तो 6D सीरीज एलिमेंट का फर्स्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, वो होता है एक्टिनियम। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 89 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट में लिखते हैं, तो देखो रेडॉन
कितना होता है रेडॉन, 86 होता है रेडॉन, कितना होता है 86। फिर यहाँ पे आ जाएगा कौन 6d और यहाँ आ जाएगा 7s2, तो s में 2 के 2 और d में 1, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ है d में, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये 6d और d भी कौन सा 6d में, तो ये 6d सीरीज क्या क्या है एलिमेंट है, क्लियर है। तो देखो 86 और 2 88 और 1 89, बट ध्यान से देखो RF इसके बाद रदरफोर्डियम जो आता है वो कितना होता है 104 104। अब वो वाली कहानी देखो यहाँ फिर से, एक्टीनियम तो कितना हो गया 89 और यहाँ कौन आया था रदरफोर्ड RF 104 टू CN 112। तो अब एक बात बताओ, एक्टीनियम में तो एफ ब्लॉक प्रेजेंट है नहीं, आफ्टर एक्टीनियम कौन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो देखो एक्टीनियम में देखो एफ नहीं है, एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसके आफ्टर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनमें पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे एफ में, यस कि नो। तो अब हम नेक्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ क्या हो गया बेटा Rn, अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे एफ में, तो 5f, एफ फुल्ली फिल होगा कंप्लीट फिल हो जाएगा 5f14 और फिर 6d 1 की जगह 2, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन d में फिल हो रहा है 7s2, बात खत्म। अरे एस किनो, इसके बाद में db w 105 कितना हो जाएगा Rn 5f14 6d 3 7s2 सी वर्गियम 106 Rn 5f14 6d 4 7s2, तो ये देखो चलता रहेगा, ठीक है। बोरियम 107 क्या हो जाएगा Rn 5f14 6d 5 7s2, ठीक है। हास्मियम 108 Rn 5f14 6d 6 7s2, क्लियर है बच्चों। चलो इसके बाद में Mt 109 Rn 5f14 6d 7 7s2, ठीक है। ड्रामिस्ट्रियम 110 Rn 5f14 6d 7 की जगह 8 7s2, फिर Rg रॉन्टजन 111 क्या हो जाएगा Rn 5f14 6d 9 7s2। पर ध्यान से देखो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें अगर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें क्या हो जाए शिफ्ट हो जाए, तो देखो ये फुल्ली फील्ड की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा Rn और देखो 5f14, ठीक है, और देखो एक यहाँ शिफ्ट हो गया तो 6d 9 की जगह 10 हो जाएगा और 7s 1 हो जाएगा। रीजन वही ड्यू टू फुल्ली फील्ड d ऑर्बिटल्स, यस कि नो, क्लियर है। और फिर सी लास्ट वाला 112 क्या हो जाएगा Rn 5f14 6d 9 के बाद 7s2, क्लियर है। तो ध्यान से देखो ये जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लिया है, क्लियर है। तो आप एक काम कर लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप जल्दी से इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले लेक्चर यानी कि अगले पॉइंट पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ओके, तो यहाँ तक हमने अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में
एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्चुअल में अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, वो सारे टॉपिक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत काम के हैं, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या आने वाली है, प्रॉपर्टीज़ आने वाली है। क्लियर है? तो बेटा आप उनको बड़े ध्यान से समझना है और पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी सारे। और देखो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप बड़े ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। तो हम अब अगला पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या यूं कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्वों की सामान्य गुण, हम ये पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो बेटा आप सब जानते हो कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो पहली बात तो ये है कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो मेटल्स होती है। यस कि नो? जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स। तो पहली बात तो उनमें कौन सी नेचर होती है, मेटेलिक नेचर। अब मेटेलिक नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, धारा है, उसका चालन करा सकती है, ठीक है। और गुड कंडक्टर होती है, अच्छी चालक होती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, थर्मल कंडक्टिविटी भी उनकी क्या होती है, हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, टेम्परेचर को भी वो कंडक्ट करा सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप जरा थोड़ा सा रियलाइज करें उसको, कि आप देखो घर में एक आयरन रोड लेते हैं, लोहे की छड़, जैसे चिमटा वगैरह जो हम घर में क्या करते हैं, यूज करते हैं, खाना वाना बनाते रहते हैं उस समय। तो आप उसको अगर थोड़ी देर अगर वो जो लकड़ी जल रही है, बर्निंग हो रही है, अगर उसमें रख देते हैं, तो आप देखो कुछ टाइम बाद में जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वो गर्म लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन रोड थी उसका एक हिस्सा हाई टेम्परेचर पे था, तो वहां से जो हीट है वो ट्रांसफर हुई और लास्ट वाले एंड तक पहुंची। तो इसी चीज को हम कह रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर का भी ये कंडक्शन कराती, ठीक है। तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। तो कितनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई बेटा, 2। तीसरी बात हम करते हैं कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट है वो भी वेरी हाई होते हैं। इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वो बड़े ध्यान से सुनना। क्लियर? देखो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, मेलिएबल, डक्टाइल और लस्टर्स नेचर की होती है, ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जब हम इनको कंप्रेस करते हैं, इन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, शीट। जैसे आपने चादर देखी है अपने घरों पे अपन रखते हैं, तो वो आयरन की तो है, तो उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, उस पर प्रेशर लगाया जाता है, इसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, शीट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। आ गई बात समझ में? हिंदी में आघात वर्धनीयता नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है डक्टाइल नेचर। डक्टाइल का मतलब भी क्या होता है, देखो अगर हम इनको क्या करें, खींचे फोर्स लगा कर, तो ये वायर का फॉर्मेशन कर लेती है, वायर बना लेती है। आ गई बात समझ में? इसी को हम कौन सी नेचर कहते हैं, डक्टाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं तन्यता, ताड़ना। बात समझ में आ गई है? और लास्ट में लस्टर्स नेचर। लस्टर्स का मतलब होता है इनमें चमक होती है। क्लियर है? यस कि नो? तो बातें समझ में आ रही? तो ये इनकी कुछ बेसिक क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो वैसे तो बोल के समझा दिए, आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो देखो इनको इतना ज़्यादा लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए थी, जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज इस लेक्चर को क्या करते हैं, कंप्लीट। और ध्यान से देखो बच्चों, कल से इसमें एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में फर्दर, और बहुत ही काम के और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप इन लेक्चर्स को शुरू से लास्ट तक रेगुलर देखते रहो, तभी आगे जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। कंटिन्यू तभी आपका जो चैप्टर है वो समझ में आता जाएगा, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो देखो आप बिल्कुल
भूलना नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें आप जरूर करें, ठीक है। और मैंने कहा है कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस लेक्चर के उस जो लिंक है वो आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इसका जो लास्ट वाला लेक्चर है उसका लिंक देख सकते हैं और वहां से लास्ट वाला लेक्चर पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।